हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं एक नोवेल। जवानी का नशा होता है, बेशक कॉलेज लाइफ में ही वो नशा नजर आता है। शिविका दीक्षित एक आम सी लड़की जो आम होकर भी खास थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी वो, एक कॉलेज और वहां की दुनिया फिर क्या। तमाशा, धमाका और प्यार। युवांश रायचंद उर्फ गुरु वो इंसान जिसका गुस्सा लोगों को डराता है और कॉलेज उसका राज है। टकराएंगे दोनों धमाके के साथ, टशन भी होगा, तमाशा भी होगा, फिर शायद दिल के तार उलझेंगे या शायद कुछ पुराने राज सामने आएंगे। क्या होगा शिविका और युवांश के टकराने के अंजाम? जानने के लिए देखें एडिक्शन फॉरएवर लव पार्ट 1 चैप्टर 1 गुरु दी एंगर। इंदौर, मध्य प्रदेश। रात का वक्त। एक कार्निवल लगा हुआ था आज इंदौर में। आज नहीं, पिछले एक हफ्ते से था, बस आज आखिरी दिन था। इस कार्निवल में एक लड़की ऐसे ही अकेले घूम रही थी। उसके हाथ में 2-3 पैकेट्स थे, शायद वो घर जा रही थी। आज आखिरी दिन था तो बहुत भीड़ भी थी वहां पर। वो वहां से निकल रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसे हल्का सा धक्का दिया। वो लड़की गिरते गिरते बची। उसके मुंह से बस इतना निकला, ये क्या तमाशा है, बोलकर उसने तुरंत अपनी नजरें घुमाईं। उसकी कॉस्मिक ब्लू आंखों के सामने कुछ लड़के थे, 3 से 4 लड़के, जो चिल्लाते हुए धक्का मुक्की कर रहे थे। उस लड़की ने नजारा थोड़ी सी पीछे देखा। पीछे कुछ औरतें थीं, बच्चे थे, वे सब परेशान हो रहे थे उन 4 लड़कों की वजह से। वो लड़की मन में बोली, नहीं, शिविका दीक्षित, गड़बड़ हो जाएगी, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। सोचते हुए उसने एक लंबी गहरी सांस ली और वापस अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। तभी पीछे से उनमें से किसी एक लड़के ने अचानक से उसकी लोअर बैक पर हाथ रखा। शिविका ने बिना एक पल गंवाए घूमते हुए सीधे उसी लड़के के गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। एकदम से मानो शांति छा गई थी। आसपास की भीड़ तुरंत रुक गई थी। उस लड़के ने अपने गाल पर हाथ रखा और हैरानी से शिविका की तरफ देखा। उसने हल्के से अपने कान को टच किया, कान से उसके खून आने लगा था। इतनी जोर से झटका लगा था उसके गाल पर, कह सकते थे कि गाल से पूरे कान तक। बाकी लड़कों में तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं बची थी। अगर एक लड़की किसी को थप्पड़ मार रही थी तो फिर वे बाकी छिछोरे क्या कर सकते थे, बस चुपचाप उसे देख रहे थे। शिविका ने कुछ पल उन सबको घूर कर देखा और फिर वो तुरंत वहां से निकल गई। वो सीधे अपनी स्कूटी के पास पहुंची। शिविका खुद से ही बोली, लाइक सीरियसली, कुछ नहीं करो तो हाथ चलने लगते हैं। उनके हाथ चले गए तो मेरे भी तो हाथ चल सकते हैं ना। बोलकर उसने वो सारे पैकेट्स आगे रखे और आराम से स्कूटी पर बैठकर उसे स्टार्ट कर दिया। रास्ता खाली था तो उसने अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ा दी थी। तभी अचानक से उसके सामने से एक जीप आने लगी। शिविका की आंखें एकदम से फैल गईं। उसने तुरंत अपनी स्कूटी का रास्ता थोड़ा सा मोड़ा और सीधे वो एक ठेले से टकरा गई। वो जीप थोड़ा सा आगे जाकर रुक गई। शिविका धीरे से बोली, माय गॉड, एक के बाद एक चीज हो रही है यहाँ पर। बोलते हुए उसने हल्के से अपने सीने पर हाथ रखा। एक्सीडेंट होने के डर की वजह से उसके दिल की धड़कनें बुरी तरीके से शोर करने लगी थीं। वही जीप जो कि आगे रुकी हुई थी, उसमें ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए इंसान ने हल्का सा अपना चेहरा बाहर निकालकर पीछे की तरफ देखा। वो शिविका को देख रहा था, उसकी पीठ की तरफ देख रहा था। उसने हेलमेट पहना हुआ था तो शक्ल तो उसे दिखी नहीं थी, पर उसकी आंखों की चमक से ये साफ था कि उसने थोड़ी सी पी रखी थी और वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था, जो कि लीगल तौर पर नहीं करनी चाहिए थी, पर वो तो कर रहा था। इधर शिविका जैसे ही शांत हुई, उसने तुरंत अपनी नजर घुमाते हुए उस जीप की तरफ देखा। अब तक वो इंसान जो कि उसे देख रहा था, वो सीधा होकर बैठ चुका था, तो शिविका को कुछ नजर नहीं आया। वो गुस्से में बोली, गाड़ी क्या मिल गई है, रोड पर ऐसे चलते हैं जैसे रोड उनके खानदान ने बनवाए हो। सरकारी माल को अपनी प्रॉपर्टी समझने की खानदानी आदत बन रही है लोगों की। जिसको देखो सब पागल है। शिविका अपनी स्कूटी से उतरने वाली थी कि उसी इंसान ने वो जीप आगे बढ़ा दी, मानो उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। शिविका हैरानी से बोली, व्हाट द हेल,
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वटीव। किसी दिन ये जीप मेरे सामने आए ना, इस जीप की क्या हालत करूंगी मैं, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और जब मैं करूंगी तब इंसान देख लेगा। पता चलना चाहिए ना कि आखिर हर बार नहीं बच सकते तुम, बोलकर उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट कर दी और फिर वहां से निकल गई। अगली सुबह शिविका इस वक्त आराम से बेड पर सो रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने नींद में कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आई, कहाँ हो तुम? कॉलेज का फर्स्ट डे है और तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। किधर हो? मैं बाहर खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ पिछले 10 मिनट से। तुम नहीं आए। ये सुनते ही शिविका तुरंत उठकर बैठ गई। उसने एक बार टाइम चेक किया, सुबह के 9 बजे बज रहे थे। 9:30 तक उसे कॉलेज पहुंचना था। उसका पहला दिन था। वो धीरे से बोली, बस मैं तो फ्रेश हो रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ, और तुरंत एक टॉप और डेनिम उठाकर वो सीधे वॉशरूम भाग गई। 10 मिनट के अंदर उसने जैसे तैसे करके शावर लिया और जल्दबाजी में कपड़े पहनकर अपने बालों को ऐसे ही पोनीटेल में बांधा। अपना कॉलेज बैग और फोन लेकर तुरंत वहां से निकल गई। छोटा सा घर था उसका और फिलहाल घर में कोई नहीं था। कोई था या नहीं था, वो तो बात की बात थी। शिविका जैसे ही बाहर पहुंची, उसकी नजरें सीधे एक लड़के पर चली गईं जो अपनी बाइक के पास खड़ा था। शिविका तुरंत उसके पास आकर बोली, मैं आ गई बस। वो लड़का उसे देखकर बोला, अभी आ रही हो? आई मीन क्या हो तुम? शिविका जल्दी से बोली, रुद्र प्लीज, मैं रात को थक गई थी। ना कि मुझे देर हो गई थी कार्निवल के चक्कर में। रुद्र कुछ पल रुककर बोला, मैं पहले ही मना किया था शिविका। कॉलेज का फर्स्ट डे है और तुम्हें कार्निवल की पड़ी थी। तुम्हें पता है अब जब तुम जाओगी ना, तो तुम्हें जो कॉलेज के सीनियर मिलेंगे ना, पता नहीं क्या हालत करेंगे तुम्हारी। और वॉट, वहां मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा क्योंकि मैं खुद सेकंड ईयर में हूं। थर्ड और फोर्थ ईयर वालों का तो कोई इलाज नहीं है मेरे पास। शिविका कुछ पल रुककर बोली, जो होगा देखा जाएगा। अभी चलो। रुद्र गहरी सांस लेकर बोला, ओके फाइन, बोलकर वो बाइक पर बैठा। शिविका तुरंत उसके पीछे बैठ गई और वे दोनों वहां से निकल गए। 1 घंटे बाद रुद्र ने अपनी बाइक रोकी। शिविका बाइक से उतरी और चुपचाप सामने देखने लगी। उसका ड्रीम कॉलेज इंडिया का ही नहीं, पूरे एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, IITMS इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल साइंस। यही था वो कॉलेज। रुद्र उसके पास आकर बोला, क्या हुआ? सपना सच होते देख नर्वस हो रही हो? शिविका कुछ पल रुककर बोली, इस सपने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने। एंट्रेंस क्लियर करना, एक के बाद एक टेस्ट क्लियर करना, ट्यूशन वगैरह। फाइनली मैं यहाँ पर हूँ। फाइनली मेरी 4 साल की दुनिया है ये। रुद्र हल्का सा मुस्कुराकर बोला, बहुत खतरनाक भी है। शिविका उसे देखकर बोली, मैं खतरों से कभी डरती नहीं हूँ। जानते हो ना तुम? रुद्र उसे देखते हुए बोला, जानता हूं मैं। पर यहाँ पर एक इंसान है जिससे दूरी बनाकर रखना सबसे जरूरी है तुम्हारे लिए। बोलते हुए उसने शिविका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर आया। शिविका चारों तरफ देखते हुए बोली, ऐसा भी कौन है जिसे शिविका दीक्षित दूर रहे, ये जरूरी है। रुद्र उसे देखकर बोला, गुरु। शिविका कुछ पल रुककर बोली, गुरु कौन? वहीं कॉलेज के बास्केटबॉल कोर्ट में एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी। 2 टीमें थीं, और उनमें से एक थी रेजर्स टीम जो कि हमेशा लीड करती थी। आज उस टीम का एक भी गोल नहीं हुआ था। ऊपर से सामने वाली टीम उन्हें ट्रिगर कर रही थी, इसी वजह से वहां एक बहुत बड़ी लड़ाई हो रही थी। आधे से ज्यादा कॉलेज वहां पर कलेक्ट हो रखा था और सबसे बड़ी बात यह थी कि लड़ाई करने वाला गुरु था। यहाँ रुद्र शिविका को देखकर बोला, गुरु वो है जो इस कॉलेज का राजा लगता है। तुम्हें पता है, 3rd ईयर में है। वो 23 साल का है, इतना मुझे पता है क्योंकि 2 साल का ड्रॉप लेने के बाद उसने एडमिशन लिया। तो अब वो 3rd ईयर में है। और जब से वो यहाँ पर आया है, तब से उसने प्रोफेसर से लेकर के स्टूडेंट सबकी नाक में दम कर रखा है। चलता फिरता बम है वह, जिसे अगर कोई देख भी ले तो फटने को तैयार होता है।
शिविका गहरी सांस लेकर बोली, नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात हुई ना रुद्र। तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जितनी बातें तुम बोल रहे हो ना, वो इंसान होता भी चाहिए। रुद्र हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, और वो भी गुरु के केस में। यहाँ पर कोई मजाक कर भी नहीं सकता। इधर बास्केटबॉल कोर्ट में एक लड़का जमीन पर गिर पड़ा था और उसके ऊपर कोई और भी था। वही, उसकी जैमस्टोन ग्रीन आंखें, जो कि गुस्से से लाल हो रही थीं। वो बेधड़क उसे गिरे हुए लड़के को मुक्के मार रहा था। कुछ लोग चीयर कर रहे थे, बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, और वहां पर एक ही वोटिंग चल रही थी, गुरु, गुरु, गुरु। अब तक वे दोनों प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंच चुके थे। शिविका रुद्र को देखकर बोली, मैं अपना टाइम टेबल ले लूं वैसे। रुद्र बीच में ही बोला, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही हो तुम, यहाँ पर लड़कियां बहुत कम होती हैं। शायद तुम्हारे बैच में तुम पहली लड़की हो। शिविका कुछ पल रुककर बोली, हाँ माय गॉड, इसका मतलब सारे लड़के मेरे पीछे पड़ने वाले हैं। मुझे पता था ये होगा जरूर। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, अब ये तो तुम्हें सोचकर आना चाहिए था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लड़कियों की संख्या ना के बराबर होती है, और जब कोई आएगी तो लड़के उसके पीछे तो जाएंगे ही। वेल वो तो। इसी बीच आगे दो लड़के वहां से जाते हुए बोले, गुरु उससे मारे जा रहे हैं, पता नहीं जान से मारने की प्लानिंग कर रखी है उसने। शायद रुकने को तैयार ही नहीं है। रुद्र धीरे से बोला, ओ माय गॉड, जान से मारने की प्लानिंग। शिविका कंफ्यूजन से बोली, क्या मतलब? रुद्र उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो मेरे साथ, बोलकर वो उसे सीधे वहां से ले गया। इधर एक लड़का गुरु को खींचने की कोशिश करते हुए बोला, गुरु रिलैक्स यार, मर जाएगा वो फालतू में। कैसे बनेगा? स्टॉप इट, किसी को मारना नहीं है। इस बार प्रिंसिपल को पता चला तो फिर सस्पेंशन आ जाएगी हाथ में। गुरु एकदम से चिल्लाकर बोला, चुप, बिल्कुल चुप। ये सुनते ही वो लड़का एकदम से खामोश हो गया और 2 कदम पीछे हट गया। उसने बाकी 2 लड़कों को देखा, उसे पता था कि अब कोई फायदा नहीं होने वाला था। इधर गुरु वापस उस लड़के की तरफ आया। उसने उसका कॉलर पकड़कर बोला, उंगली करने का बहुत शौक है ना तुझे? बहुत ही ज्यादा वाला शौक है, इतना कि तुझे ये भी होश नहीं है कि तुझे उंगली कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी है, किससे बोलना है और किससे नहीं बोलना है। बोलकर वो उसके नाक पर एक जोर का पंच मारने वाला था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। गुरु ने हल्के से नजर उठाते हुए एक लड़के को देखा, जो बेहद शांति से उसे देख रहा था। वो लड़का कुछ पल रुककर बोला, रिलैक्स, ओके। इसका हिसाब हम शांति से करेंगे। मेरी बात माननी पड़ेगी, ओके। गुरु न जाने क्यों एकदम से शांत हो गया। वो धीरे से बोला, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, संकल्प बोलकर वो खड़ा हो गया। वो दूसरा लड़का जो बहुत शांत था, कोई और नहीं संकल्प था। वो स्पेशली अपनी क्लास छोड़कर यहाँ पर गुरु को रोकने के लिए आया था। संकल्प ने गुरु का हाथ पकड़ा और बाकी सबको वहां से जाने का इशारा किया। अब तक रुद्र और शिविका वहां पर आ चुके थे। शिविका हैरानी से अपने सामने का नजारा देख रही थी। उसने कभी ये सब कुछ तो नहीं देखा था। वो धीरे से बोली, क्या नौटंकी है, कॉलेज का अखाड़ा? रुद्र उसे देखकर बोला, आवाज नीचे, गुरु के कानों तक तुम्हारी बकवास नहीं पहुंचनी चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी। शिविका इरिटेट होते हुए उसे देख रही थी। गुरु के बारे में इतनी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। उसकी नजर सीधे संकल्प के साथ खड़े गुरु की तरफ चली गई। उसने गुरु की शक्ल तो नहीं देखी थी, सिर्फ नाम ही सुना था। उसे नहीं पता था, पर उस इंसान को देखकर वो समझ रही थी कि वो बहुत गुस्से में था। रुद्र शिविका को देखकर बोला, जैसे तुम देख रही हो वही गुरु है। शिविका कुछ पल रुककर बोली, आ रहा है समझ में मुझे। संकल्प गुरु का हाथ पकड़े हुए उसे वहां से लेकर जाने लगा। वे दोनों रुद्र और शिविका की तरफ ही आ रहे थे। रुद्र ने शिविका का हाथ पकड़ते हुए उसे एक तरफ किया। इधर गुरु उसके साइड से होकर निकल रहा था कि तभी शिविका धीरे से बोली, डिस्गस्टिंग, क्रीपी इंसान। ये सुनते ही गुरु अचानक से रुका। उसने हल्के से नजरें घुमाते हुए शिविका की तरफ देखा,
जो खुद उसे देख रही थी। वे दोनों कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और फिर संकल्प उसे खींचते हुए वहां से ले गया। चैप्टर 2 से सॉरी टू हिम। इंदौर, अगली सुबह। IITMS। कल के बाद से शिविका के दिमाग में कुछ चल रहा था और जो भी उसके दिमाग में चल रहा था उसने रुद्र को तो बिल्कुल नहीं बताया था। रुद्र उसके पास आकर बोला, इधर कॉलेज के बाहर खड़ी हो तुम, अंदर चलोगी और पहले मुझे बताओ कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। शिविका उसे देखकर बोली, मैंने कब बोला कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है। रुद्र हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मैंने 10th क्लास से जानता हूं तुम्हें, तो फिर ज्यादा कुछ नहीं तो 3 साल से जान तो मैं तुम्हें रहा हूं। पता है मुझे ठीक है कि तुम कैसी हो और क्या क्या कर सकती हो। कोई तुम्हारे को उंगली करके चला जाएगा तो तुम चुप तो रह नहीं सकती हो। तो मुझे बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। शिविका हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, क्या बात है रुद्र, बड़े अच्छे से जानते हो मुझे, तो बस देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। रुद्र जल्दी से बोला, गुरु से पंगा नहीं लेना शिविका, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं पंगा लेने दूंगा तुम्हें। गुरु बहुत डेंजरस है और तुम्हें पता है 4 दिन बाद फ्रेशर्स पार्टी है। तुम्हारे लिए रखेंगे। तुम्हारे साथ जो मैच में जितने भी आए हैं, आई थिंक 100 स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं, वो सब के लिए पार्टी रखी गई है और फ्रेशर्स पार्टी में गड़बड़ हो जाएगी। वो क्यों कर रही हो तुम? मत करो प्लीज। ऑलरेडी उससे। शिविका बीच में ही बोली, आई डोंट केयर। अगर मैं टारगेट बन चुकी हूं, सब कुछ हो चुका था और खुलेआम करते हैं ना, और मैं खुलेआम ऐसे करूंगी कि कोई भी बचेगा। सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल से कंप्लेंट करनी है। रुद्र सार्कास्टिकली बोला, प्रिंसिपल के ऊपर तुम्हारी बातों का असर होगा। 3 सालों से प्रिंसिपल कुछ नहीं है। शिविका धीरे से बोली, ओ रियली? प्रिंसिपल भी कुछ नहीं है। तानाशाही नहीं चलेगी और मैं नहीं चलने दूंगी। मीडिया के सामने बात ले जाऊंगी। तुम देखते जाओ कि मैं क्या करती हूं। इतना बोलकर वो तुरंत अंदर चली आई। शिविका सीधे प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रही थी। इधर रुद्र को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो बस शिविका के पीछे जाने लगा। शिविका प्रिंसिपल ऑफिस के दरवाजे तक पहुंची थी कि तभी वहां से 2-3 स्टूडेंट्स भागते हुए जाने लगे। शिविका के दिमाग में न जाने क्या आया, वो सबके पीछे चल दी। कुछ पल में वो दूसरी बिल्डिंग के सामने थी। बिल्डिंग के 10th फ्लोर पर, यानी कि जो टेरेस था, वहां पर एक लड़का खड़ा था। शिविका धीरे से बोली, ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? रुद्र अब तक उसके पास आ चुका था। वो उसके पास आकर बोला, जो भी हो रहा है दूर रहो। ये पक्का उन सीनियर्स के गैंग का हाथ है। शिविका उसे देखकर बोली, तो फिर करने दोगे क्या उसे? और वो पागल है क्या जो करने चला गया है? रुद्र उसे देखकर बोला, तुम पागल ही समझो। नहीं समझना है तो चुप रहो। शिविका कुछ पल उसे देखती रही, फिर वो भागते हुए बिल्डिंग के अंदर चली गई। रुद्र का ध्यान उस लड़के की तरफ था जो कि टेरेस पर खड़ा था और वो नीचे देख रहा था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि शिविका कब वहां से चली गई। इधर शिविका लिफ्ट से सीधे 10th फ्लोर पर पहुंची। वो उस लड़के के पास पहुंचकर बोली, पागल हो क्या तुम? ये सुनते ही वो लड़का तुरंत नीचे उतर गया। उसने एकदम से शिविका की तरफ देखा। वो लड़का धीरे से बोला, पास मत आना मेरे। शिविका कुछ पल रुककर बोली, ओके, नहीं आऊंगी। नाम क्या है तुम्हारा? वो लड़का कुछ पल रुककर बोला, मयंक नाम है मेरा। 2nd ईयर बैच। शिविका उसे देखते हुए बोली, सो व्हाट द हेल आर यू डूइंग? मयंक चिल्लाकर बोला, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। परेशान हो चुका हूं मैं। कॉलेज नहीं छोड़ सकता क्योंकि बहुत मुश्किल से मिला है। माँ बाप ने बहुत पैसे लगाए कॉलेज के लिए। स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट नहीं हूं मैं कि छोड़ दूं, तो कोई बात नहीं। परेशान हो गया हूं मैं। सीनियर्स ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। मुझसे नहीं होगा। शिविका गहरी सांस लेकर बोली, तो इस मैसेज पर खुद को खत्म करना सही होता है। पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में हो, तुम मैकेनिकल इंजीनियर बन जाओगे। तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है। अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो।
What the hell are you doing यार? मयंक उसे देखकर बोला, तुम नहीं समझोगी। शिविका सार्कास्टिकली बोली, सुन तो होगा ना, तुमने कल जो गुरु ने अनाउंसमेंट की थी, तो उसका टारगेट मैं हूं ना। मैं तो कोशिश नहीं कर रही हूं मरने की। मयंक उसे देखते हुए बोला, एक हफ्ते तक जाओ तो देखता हूं मैं। शिविका बिना किसी भाव के बोली, टिक जाऊंगी मैं। बोलते हुए वो धीरे धीरे अपने कदम मयंक की तरफ बढ़ा रही थी। तभी मयंक वापस से रेलिंग पर खड़ा हो गया। वो शिविका को देखकर बोला, कोई नहीं रोक सकता मुझे। मैं नहीं रुकूंगा। मुझे करने मुझसे नहीं हो रहा है बर्दाश्त। शिविका उसे देखते हुए बोली, क्यों नहीं हो रहा है? क्या किया उन्होंने? टेल मी। मयंक लाचारी से बोला, हॉस्टल में रह रहा था मैं। मेरा हॉस्टल रूम खराब कर दिया। मुझे कोई कमरा नहीं मिल रहा है। वहां पर चूहे छोड़ दिए। मेरा लैपटॉप खराब करके मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। सब कुछ खराब हो चुका है। मैं अपने घर वालों को क्या बोलूं? बहुत मुश्किल से पैसे दिए थे उन्होंने पढ़ाई के लिए। अब उनको नहीं बोल सकता मैं। शिविका अब तक उसके काफी ज्यादा पास आ चुकी थी और अब जाकर मयंक ने नोटिस किया। वो चिल्लाकर बोला, दूर रहो तुम और दूर हो जाओ, मुझे पास मत आना मेरे। शिविका धीरे से बोली, मयंक नीचे उतरो। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ओके। मयंक उसे देखते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूर रहो। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, शिविका ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। मयंक एकदम से नीचे गिरा और उसके चक्कर में शिविका भी नीचे गिरने वाली थी कि तभी किसी ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे गिरने से रोक लिया। मयंक जो नीचे गिरा था, उसने एकदम से अपनी नजर उठाकर देखा। सामने देखी उसकी आंखें डर के मारे फैल गईं। इधर शिविका धीरे से बोली, गुरु। उसे गुरु ने कमर से पकड़ा हुआ था। वो लगभग गिरी हुई थी, बस जमीन को टच होते होते बची हुई थी। गुरु ने एकदम से शिविका को छोड़ दिया और शिविका तुरंत नीचे गिर गई। उसकी कमर पर चोट लग गई थी। उसने घूरकर गुरु को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। मयंक खड़ा होकर बोला, गुरु। तभी गुरु उसे देखकर बोला, अगर मरना था तो इतना ड्रामा क्यों करना था? सीधे कूद जाना था ना नीचे। पूरी भीड़ कलेक्ट करके क्या साबित करना चाहते हो? तू चाहता है कि मैं तुझे बोलूं कि जाकर मर जा? मैंने कब बोला? गुरु ने आगे कहा, और तुम जूनियर, तुम तो मदर टेरेसा निकली। बोलते हुए वो पंजों के बल उसके सामने बैठ गया। शिविका उससे घूरते हुए बोली, तुम्हारी तरह हार्टलेस नहीं हूं मैं, और तुम्हारी तरह किसी को इस हालत में नहीं लाया। समझे? गुरु बीच में बोला, अरे मदर टेरेसा, इतनी भारी भरकम बातें मत बोलो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गलती से आ गई हो तुम, सीरियल में कास्ट होना चाहिए था तुम्हें। अच्छा खासा हीरोइन का रोल मिल जाता। रोती, कुछ भी करती। वैसे एक्टिंग तो तुम अच्छी कर रही हो। इतनी केयर करने की, रेड कलर की साड़ी लपेट लो और पति मेरा देवता का लाइन शुरू कर दो, अच्छा खासा रोल मिल जाएगा तुम्हें। शिविका चिल्लाकर बोली, वॉट? गुरु आराम से बोला, आवाज नीचे, बोलते हुए। वो उसकी कॉस्मिक ब्लू आंखों में देख रहा था। इधर मयंक की हालत तो अलग ही खराब हो रही थी। उसके सामने गुरु था, उसकी क्या हालत हो रही थी, ये शायद वही जानता था। शिविका गुरु को घूरते हुए बोली, मुझे आवाज नीचे करने की बात कर रहे हो? तुमने अपनी हरकतें देखी हैं। तुम्हारी हरकतें देखने के बाद किसी की भी आवाज। तभी गुरु ने उसके होठों पर अपनी इंडेक्स फिंगर रखकर उसे एकदम से चुप कर दिया। शिविका उससे ऐसे घूर रही थी कि अगर उसे मौका मिलता तो वो गुरु को कच्चा खा जाती। गुरु हल्का सा सिर टेढ़ा करके बोला, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। कोई बात नहीं जूनियर, तुम्हारी अकड़ और तुम्हारी जुबान सब जाएगी। जस्ट वेट एंड वॉच, पता चलेगा तुम्हें कि तुम किसका टारगेट बनी हो। बोलकर वो खड़ा हो गया। शिविका भी अब तक खड़ी हो चुकी थी। उसकी कमर में हल्का फुल्का दर्द था, पर वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करके गुरु को घूरते हुए बोली, तुम्हारी वजह से कोई इंसान अपनी जिंदगी लेने की कोशिश कर रहा था। गुरु अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर बोला, तो? शिविका चिल्लाकर बोली, से सॉरी टू हिम।
ये सुनकर मयंक हैरानी से उसे देखने लगा। वो लगा रहा था शिविका अभी भी उसे घूर रही थी। गुरु अचानक से रुका, उसने शिविका के बालों को मुट्ठी में भरते हुए उसे अपने पास खींच लिया। वो उसकी आंखों में देखकर बोला, गुरु सॉरी बोलेगा, और वो भी इसे या किसी और को? औकात है तुम्हारे गुरु के मुंह से सॉरी सुनने की? शिविका ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला था कि तभी गुरु ने उसे छोड़ दिया। वो मयंक को देखकर बोला, मरना हो तो मर जाना, बिना बताए। सामने से ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अभी तक तो मैं भूल भी गया था, एक हफ्ते तक मुझे याद भी नहीं था कि तू भी है। पर तू फाइनली आ गया मेरे नजरों में वापस। मयंक एकदम से घुटनों के बल गिरकर बोला, सॉरी गुरु, प्लीज, आई एम सॉरी। प्लीज अब मुझे कुछ मत करो, मैं कॉलेज छोड़कर चला जाऊंगा। गुरु मुस्कुराते हुए बोला, वॉट एवर यू वॉन्ट। उसने शिविका को देखा और वहां से चला गया। शिविका मयंक को देखकर बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा? मयंक खड़ा होकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, जो तुम्हें ये नहीं पता कि तुम किससे पंगा ले रही हो। रुद्र की दोस्त हो ना तुम? उसने बताया नहीं तुम्हें? शिविका उसे घूरते हुए बोली, बहुत कुछ बताया उसने मुझे। लेकिन मयंक बीच में बोला, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम उसका प्राइवेट पर्सनल टारगेट हो, जो भी बोलो। तुमसे बात नहीं कर सकता मैं। बोलकर उसने अपना बैग उठाया और तुरंत वहां से भाग गया। शिविका खुद से बोली, क्या मतलब था इसका? यहां पर मैं इसे बचाने आई थी और ये। गुरु, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही शिविका बिल्डिंग से निकली। उसने चारों तरफ देखा, रुद्र कहीं नजर नहीं आ रहा था। इधर रुद्र खुद उसे ढूंढ रहा था। कॉलेज के दूसरे हिस्से में उसने प्रिंसिपल ऑफिस में देखा था, लेकिन वहां भी वो नहीं थी। शिविका सीधे प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ गई। वो बिना दरवाजा खटखटाए अंदर चली आई। प्रिंसिपल उसे देखकर बोले, एक्सक्यूज मी, ये कैसे मैनर्स है? शिविका बिना किसी भाव के बोली, सर, ये रिस्पेक्ट यू और उसे रिस्पेक्ट के साथ में रहती हूँ कि आपको अपना कॉलेज संभालना नहीं आता है। आई एम सॉरी इफ आई एम फाइंडिंग रूड, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। यहाँ पर रैगिंग हो रही है, वो गुरु। प्रिंसिपल बीच में बोले, शिविका दीक्षित, फर्स्ट ईयर फ्रेश बैच, न्यू स्टूडेंट, राइट? शिविका कुछ पल रुककर बोली, राइट। प्रिंसिपल उसे देखते हुए बोले, शिविका, अपने काम से काम रखो। शिविका जल्दी से बोली, इसका मतलब इन सारी चीजों में आप भी इन्वॉल्व हैं, सर? अगर मैं यही चीज लेकर के सीधे मीडिया तक चली जाऊं तो? प्रिंसिपल कुछ पल उसे देखते रहे और फिर उन्होंने अपना टेलीफोन उठाकर किसी को कॉल किया। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाजा खुला। शिविका की नजर सीधे गुरु की तरफ चली गई, जो कि आराम से अंदर आ रहा था। प्रिंसिपल गुरु को देखकर बोले, व्हाट आर यू डूइंग? गुरु आराम से चेयर पर बैठकर बोला, नथिंग, मैं तो बस एंजॉय कर रहा था। क्या हुआ? मेरी जूनियर कंप्लेंट करने आ गई। शिविका ने एक नजर उसे देखा, पर वो वापस प्रिंसिपल को देखने लगी। वो गुरु से बात ही नहीं करना चाहती थी। प्रिंसिपल कुछ पल रुककर बोले, मयंक, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, सुसाइड अटेम्प्ट किया उसने। अगर ये बात बाहर गई तो तुम्हें पता भी है क्या हो सकता है। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे एक हफ्ते के लिए तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा। हाँ, 4 दिन बाद फ्रेशर्स पार्टी में तुम आ सकते हो, लेकिन उसके अलावा तुम कॉलेज नहीं आओगे। गुरु कुछ पल रुककर बोला, कॉलेज नहीं आऊंगा। प्रिंसिपल गहरी सांस लेकर बोले, कॉलेज में आ सकते हो तुम, लेकिन तुम किसी क्लास में नहीं जाओगे, किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, एक हफ्ते तक। समझे? दिस इज योर पनिशमेंट। शिविका धीरे से बोली, व्हाट द हेल? ये कैसा सस्पेंशन है? गुरु खड़ा होकर बोला, ओके, सो नो प्रॉब्लम। वो मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। शिविका बस उसे जाते देखती रह गई। वो कुछ कहती, तभी प्रिंसिपल बोले, शिविका, फोकस ऑन योर स्टडीज और किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शिविका को समझ में आ चुका था कि यहां पर कुछ नहीं होने वाला। वो तुरंत वहां से निकल गई।
वो बस ऐसे ही चली जा रही थी कि तभी अचानक से कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। शिविका ने उन सभी को देखा, वे सारे लड़के थे और उनमें 2 लड़कियां थीं। करीब 5 लोगों ने उसे घेर रखा था। चैप्टर 3 गुरु का टारगेट शिविका। IITMS, इंदौर। शिविका इस वक्त रुद्र के साथ कैंटीन में थी। वो अपनी पहली क्लास खत्म करके आई थी। उसे टाइम टेबल सब कुछ मिल चुका था। एक दिन में 2 से 3 क्लास होती थी और वो भी अच्छे अच्छे टाइम पर। क्या करती, इसीलिए उसे जहां टाइम है तो कैंटीन में निकलना था या फिर लाइब्रेरी में, क्योंकि पहले जाने का तो कोई फायदा था नहीं, क्लास में सो जाती। रुद्र उसे देखकर बोला, शिविका, वाई आर यू सो लॉस्ट? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? शिविका उससे देखकर बोली, वो तो यहीं पर है, पर पता नहीं, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तुम्हें पता है मेरी बैच में 30 स्टूडेंट्स हैं और उन 30 में से 30th मैं हूँ। बाकी 29 सारे लड़के हैं। माय गॉड! प्रोफेसर ने मुझे देखा, उन्होंने मुझे आगे बिठाया और मेरी बेंच पर कोई नहीं बैठा था, गोद कोई नहीं बैठा, वरना पता नहीं मैं क्या करती। रुद्र हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अब इतना तो झेलना पड़ेगा, तुम जानती हो ना कि तुम जिस फील्ड में हो, जहां तुम पढ़ रही हो, वहां पर लड़कियां न के बराबर दिखती हैं। शिविका उसे देखते हुए बोली, आई नो, भूख लगी है मुझे। रुद्र जल्दी से बोला, ओके, मैं लेकर आता हूं और मुझे पता है कि तुम्हें क्या खाना है। बोलकर वो सीधे काउंटर की तरफ चला गया। इधर शिविका ने एक गहरी सांस ली। उसने एक बार टाइम चेक किया, 1 बजे बज रहे थे दोपहर के। वो खुद से बोली, एक आखिरी क्लास ले लूं, आज तो 2 ही क्लास हैं। बस 2 बजे की क्लास अटेंड करके 3 बजे तक, 3:30 तक मैं निकल जाऊंगी यहां से, मेरा काम खत्म। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसे कुछ अजीब लगा। कैंटीन में काफी ज्यादा हलचल शुरू हो चुकी थी। वो धीरे से बोली, कौन सा नाटक होने वाला है यहाँ पर? ये सब क्या चल रहा है? जो भी लोग कैंटीन के राइट साइड पर थे, वो सभी वहां से उठकर फिर लेफ्ट साइड पर आने लगे जहां पर ऑलरेडी शिविका बैठी हुई थी। लेफ्ट साइड की सारी टेबल भर चुकी थी, जो राइट साइड था वहां पर अब कोई नहीं था, एक भी इंसान नहीं था। शिविका को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा था। उसने अपना सर झटका और अपने फोन पर कुछ करने लगी कि तभी अचानक से उसके सर पर कुछ आकर लगा। शिविका ने हल्के से अपने बाल पर हाथ रखा और फिर अपना हाथ चेक किया। वो धीरे से बोली, अंडा। इतना बोलकर वो खड़ी हो गई। शिविका ने हैरानी से सीधे अपने सामने देखा, उसे राइट साइड के एक तरफ गुरु खड़ा था। उसके हाथ में एक अंडा था और शिविका को समझ में आ चुका था कि उसके सर पर अंडा करने वाला वही था। गुरु ने बिना एक पल गंवाए शिविका की तरफ अंडा फेंका। शिविका ने अपना हाथ आगे कर लिया और इस बार उसके हाथ पर वो अंडा जाकर फूटा था। उसे बहुत अजीब लग रहा था, सीरियसली डिस्गस्टिंग लग रहा था। एक्चुअली वो कुछ कर पाती कि तभी एक के बाद एक उसके ऊपर अंडे गिरने लगे। लगातार 5 अंडे फूट चुके थे उसके ऊपर। रुद्र अब तक वहां पर आ चुका था। वो धीरे से बोला, शिट। शिविका सर झुकाए खड़ी थी। वहां पर जितने भी सीनियर्स मौजूद थे, वो सभी लोग उसे देखकर हंसने लगे थे। उन सब की आवाज सुनते हुए शिविका ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसकी नजर टेबल पर रखे हुए पेस्ट्री की तरफ थी जो रुद्र अभी लेकर आया था। शिविका को पेस्ट्री बहुत पसंद थी। गुरु के हाथ में अभी भी एक अंडा था। उसने अपने कदम शिविका की तरफ बढ़ा दिए। कुछ ही पल में वो उसके सामने आकर रुक गया, बस थोड़ी दूरी पर ही खड़ा था। वो कुछ पल रुककर बोला, वेरी बैड। मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचोगी, जूनियर। शिविका अभी भी वैसे ही खड़ी थी। गुरु हल्का सा मुस्कुराया। वो जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी शिविका ने एकदम से उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसने तुरंत वो पेस्ट्री उठाकर सीधे उसकी तरफ फेंकी। गुरु हल्का सा साइड हो गया था। उसने अपना सर टेढ़ा कर लिया था। पेस्ट्री उसके गाल पर लगते हुए नीचे गिर गई। वहां जितने भी लोग मौजूद थे सभी लोग हैरान हो गए थे। पहली बार पिछले 3 सालों में पहली बार किसी ने गुरु के साथ ये हरकत की थी। उसके मुंह पर पेस्ट्री फेंकना।
किसी की इतनी औकात नहीं थी कि वो गुरु को देख भी ले, और यहाँ पर तो औकात से भी ऊपर की बात निकल गई थी। गुरु ने एक बार गिरी हुई पेस्ट्री को देखा और हल्के से नजरें उठाकर शिविका की कॉस्मिक ब्लू आंखों में देखा। उसकी जैमस्टोन ग्रीन आंखें इस वक्त गुस्से से लाल होने को तैयार थी। शिविका उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, होगी तुम कहीं के गुरु कॉलेज है यहाँ के, ना तो राजा हो तो ना कि यहाँ के आप। इसीलिए ऐसी हरकतें मत करना, और मेरे साथ तो दोबारा मत करना, क्योंकि मुझे जवाब देना आता है। नहीं होगी इनमें से किसी के भी औकात तुम्हारे सामने खड़े होने की, लेकिन शिविका दीक्षित ना तुम्हें नहीं छोड़ेगी, और आई मीन इट। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगी कि तभी गुरु ने एकदम से उसकी कलाई पकड़कर उसे झटके से अपने पास खींच लिया। शिविका तुरंत उसके सीने से टकरा गई। ऑलरेडी वो अंडे से भीगी पड़ी थी। कह सकते थे ऊपर से गुरु के कपड़ों पर भी वही चीज लग रही थी, लेकिन शायद ही उससे फर्क पड़ रहा था। गुरु बेहद धीमी सी आवाज में बोला, क्लीन इट राइट नाउ। शिविका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई विल। गुरु बीच में बोला, क्लीन इट राइट नाउ। ये बात उसने काफी तेज बोली थी, और बोलते हुए वो शिविका की कलाई बहुत बुरी तरीके से मरोड़ रहा था। शिविका कुछ पल उसके जेमस्टोन ग्रीन आंखों में देखते रही, और अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। वो हल्का सा आगे आए और गुरु के गाल को लिक करते हुए, जिस पर पेस्ट्री लगा हुआ था, उसने उसे गाल पर एकदम से बीते कर लिया। गुरु ने तुरंत उसे धक्का दिया। शिविका 2 कदम लड़खड़ा गई पीछे। अगर टेबल नहीं होता तो वो नीचे गिर जाती। गुरु ने अपने गाल को हल्का सा टच किया। इधर शिविका के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। गुरु कुछ पल उसे देखता रहा, और अचानक उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसकी स्माइल देखते हुए शिविका की स्माइल फीकी पड़ चुकी थी। वो कुछ समझ पाती कि गुरु ने एकदम से उसकी गर्दन पकड़ते हुए उसे सीधे दूसरी टेबल की तरफ ले गया, और उसने सीधे टेबल की तरफ शिविका का चेहरा झुकाया। शिविका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। एक बार फिर से शिविका के कान में सबके हंसने की आवाज आ रही थी। गुरु ने तुरंत उसकी गर्दन छोड़ दी। शिविका तुरंत खड़ी हुई। उसने हल्के से आंखें खोलकर गुरु की तरफ देखा। इधर गुरु के होठों की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। शिविका के पूरे चेहरे पर केचप लगा हुआ था। गुरु शिविका के पास आया। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जूनियर, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकती, और करने की सोचो तो भी नहीं कर पाओगी, और एक बात। इतना बोलकर वो पीछे हटा। गुरु कुछ पल शिविका को देखता रहा, और फिर वो सीधे बाहर गया। शिविका अभी भी वहीं पर खड़ी थी। रुद्र चुपचाप उसे देख रहा था। वो बीच में नहीं आ सकता था। तभी वहां जो स्पीकर्स लगे हुए थे, उनमें से आवाज आई, शिविका दीक्षित, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर की न्यू बैच की स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर बैच की इकलौती लड़की, गुरु का टारगेट है। वो ना तो कोई उसके पास जाएगा, ना कोई उससे बात करेगा, ना ही कोई उसकी हेल्प करेगा। याद रखना, अगर किसी ने गुरु के टारगेट पर अपनी नज़र भी डाली, या फिर उसके पास भी जाकर उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की, तो उसे इंसान को गुरु का टारगेट बनने से खुद गुरु भी नहीं रोक पाएगा। रुद्र धीरे से बोला, ओ माय गॉड। शिविका ने तुरंत उसे देखा। उसने बिना कुछ बोले टिश्यू पेपर उठाया और अपना चेहरा साफ करते हुए सीधे गर्ल्स वॉशरूम की तरफ चली गई। गर्ल्स वॉशरूम में पहुंचकर शिविका ने एक गहरी सांस ली। उसने अपना चेहरा साफ कर लिया था, लेकिन उसके पूरे कपड़े खराब हो चुके थे। अब वो अपनी दूसरी क्लास अटेंड करने की हालत में नहीं थी। उसे इस वक्त गुरु पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो खुद भी बोल नहीं सकती थी। ऊपर से उसकी वो अनाउंसमेंट सुनने के बाद उसे समझ में आ चुका था कि 4 साल उसके लिए जहन्नम बनने वाले थे। शिविका धीरे से बोली, आई विल किल यू, गुरु, जो भी नाम है तुम्हारा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, मेरा पहला दिन खराब कर दिया तुमने। थोड़ी देर बाद शिविका बाहर निकली। वहां आसपास लोग जमा हो चुके थे और वो सभी लोग उसे देख रहे थे। सबको जानना था कि शिविका दीक्षित यानी कि गुरु का टारगेट कौन थी। 2 महीने बाद गुरु का टारगेट बना था। इससे पहले टारगेट एक लड़का था, क्या कोर्स और वो कहाँ था, शायद किसी को पता था। कॉलेज छोड़कर, क्या वो तो पूरा का पूरा इंदौर छोड़कर भाग चुका था।
रुद्र अब तक शिविका के पास आ चुका था। वो धीरे से बोला, मना किया था मैंने तुमसे। तुम। शिविका चिल्लाकर बोली, जस्ट शट अप। अगर तुमने गलती से भी उस इंसान की साइड लेने की कोशिश की। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। उसने शिविका का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए वहां से बाहर ले गया। वो लोग अब तक कॉलेज से बाहर निकल चुके थे। शिविका कुछ पल रुककर बोली, आई हेट इट। ये नहीं चाहिए था मुझे। रुद्र उसे देखकर बोला, किसी को भी नहीं चाहिए था। मुझे पहले ये बताओ कि उसने जाकर सबसे पहले तुम्हारे ऊपर अंडा फेंका, क्यों किया था तुमने? शिविका कुछ पल रुककर बोली, डिस्गस्टिंग, क्रीपी इंसान बोला था मैंने उससे, जो कि वो है। और अगर वो है, तो उसे सुनना पड़ेगा। रुद्र उसे घूरते हुए बोला, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम्हें आइडिया भी है कैसा इंसान ने तुम्हें टारगेट बनाया है? कहीं का नहीं छोड़ेगा वो तुम्हें। शिविका उसे देखते हुए बोली, आज तक उसका शिविका दीक्षित से सामना नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता उस इंसान का नाम क्या है। और ये गुरु, ये शब्द मैं उससे बोलना नहीं चाहती हूं, तो मैं उससे बोलूंगी, डिस्गस्टिंग क्रीपी इंसान। वो डिस्गस्टिंग इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और उसे कुछ करने तो कोशिश कर ले, मैं हार नहीं मानूंगी। रुद्र कुछ पल रुक कर बोला, तुम नहीं जानती, तुम जिन लोगों से मिली हो, जिन लोगों से तुमने लड़ाई की है, वो उसके आगे कुछ नहीं है। मैंने देखा है उससे पिछले 2 सालों में। शिविका कुछ पल रुककर बोली, और मैं अब देख लूंगी। बोलकर वो सीधे ऑटो लेने के लिए चली गई। रुद्र तुरंत उसके पीछे चला गया। चैप्टर 4 डूइंग लिटिल लिटिल थिंग्स जूनियर। इंदौर IITMS। शिविका चुपचाप खड़ी अपने आसपास उन लोगों को देख रही थी। वो 3 लड़के और 2 लड़कियां थीं। वो मन में बोली, अब यहाँ पर क्या तमाशा होने वाला है? तभी उसके सामने एक लड़की आकर रुकी। वो सीनियर थी, इतना तो शिविका को समझ में आ चुका था क्योंकि उसके बाद में तो कोई लड़की थी ही नहीं। वो लड़की शिविका को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, इतने टाइम बाद कॉलेज में लड़की आई है और वो भी आते ही गुरु से पंगा ले लिया, वेरी बैड। शिविका कुछ पल रुककर बोली, अब पंगा लेने के लिए मैं तो नहीं गई थी, सामने से पंगा लेने वो इंसान आया था जिसने मेरे ऊपर अंडा फेंका था। अगर उससे। तभी वो लड़की बीच में ही बोल पड़ी, अब इतनी बातें करके क्या फायदा? शिविका बीच में ही बोली, अगर बातें करने का फायदा नहीं है तो फिर मेरे रास्ते में रुकने का क्या मतलब है? मेरा रास्ता खाली किया जा सकता है। इसके बाद उन सभी लोगों ने एक दूसरे को देखा और वो लोग एक तरफ हो गए। शिविका कुछ पल वैसी खड़ी रही और वहां से जाने लगी कि तभी उस लड़की ने अपना पैर आगे किया। शिविका एकदम से लड़खड़ा गई और वो सीधे नीचे गिर गई। उसके गिरते ही वहां मौजूद कॉरिडोर में जितने भी लोग थे, सभी हंसने लगे थे। शिविका ने तुरंत अपनी कलाई की तरफ देखा, हल्का सा स्क्रैच आ गया था। उसने नजर उठाते हुए उस लड़की की तरफ देखा जो थोड़ी देर पहले बकवास कर रही थी और उसी ने उसे गिराया था। उसकी कॉस्मिक ब्लू आंखें उस लड़की को जिस तरीके से घूर रही थीं, उससे कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में। शिविका तुरंत खड़ी हुई। उसने एकदम से उस लड़की का पैर पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचा। उसका बैलेंस तुरंत बिगड़ा और वो नीचे गिरने वाली थी, पर पीछे से उसके 2 लोगों ने उसे संभाल लिया। शिविका सीधी खड़ी होकर बोली, संभालने वाले थे इसलिए बच गई। अगर अगली बार ऐसे ही सामने आए और ये हरकत की, तो मैं नहीं छोड़ूंगी। याद रखना तुम सब, मैं तुम्हारी वो जूनियर नहीं हूं जो तुम्हारी बकवास बातें और हरकतें हैंडल कर ले। आई विल शो यू वॉट आई एम, गॉट इट। बोलकर वहां से चली गई। उसकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की क्लास थी। इधर वो लड़की सीधी खड़ी हो चुकी थी। वो खुद से बोली, वॉट द हेल, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी एक लड़का उसे बोला, कुछ नहीं कर सकते हैं जैस्मिन, वो गुरु का टारगेट है। वैसे भी बीच में हमें आना नहीं था, हम जानबूझकर पहले ही बीच में आ चुके हैं। जैस्मिन उसे देखकर बोली, आई कांट बिलीव हर। इतने सबके सामने मेरी इंसल्ट की, इसका जवाब तो इसे देना पड़ेगा और गुरु को जो करना है वो करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर शिविका अपनी क्लास में चली आई। उसके क्लास में सब लड़के ही थे और वो सब अपनी सीट पर बैठे हुए थे। ऑलमोस्ट इस वक्त वहां पर 22 लड़के थे।
शिविका आगे एक लड़के के साथ बैठने वाली थी कि तभी वो उसे देखकर बोला, आई कांट सीट विद यू। गुरु का ऑर्डर है कि किसी को तुम्हारे साथ नहीं बैठना। शिविका धीरे से बोली, ओके फाइन। इतना बोलकर वो सबसे पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर में प्रोफेसर वहां पर आ चुके थे और क्लास शुरू हो चुकी थी। शिविका सारे नोट्स लिख रही थी कि तभी उसके पैर के पास कुछ उसे फील हुआ। वो खुद से बोली, ये क्या? बोलकर उसने सर झुकाकर बेंच के नीचे की तरफ देखा। देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और वो चिल्लाते हुए खड़ी हुई और तुरंत बेंच से 2 कदम दूर हो गई। प्रोफेसर उसे देखकर बोले, व्हाट हैपन्ड शिविका? क्लास डिस्टर्ब करने की वजह? शिविका जल्दी से बोली, सर इट्स अ लिजर्ड। प्रोफेसर कुछ पल रुककर बोले, हाउ इज दिस पॉसिबल? कॉलेज में ये सब नहीं होता। इतना बोलकर वो तुरंत शिविका की बेंच के पास आए। वहां पर सच में एक छिपकली थी और वो छिपकली बार बार शिविका के पैर को छू रही थी। वो सब सोचते हुए भी शिविका को गूज़बॉम्ब्स आ रहे थे। छिपकली से उसे डर लगता था। प्रोफेसर उसे देखकर बोले, ओके फाइन, तुम आगे बैठो। शिविका ने तुरंत आगे देखा। वहां पर सारे बेंचों पर लड़के बैठे हुए थे। वो सब के सब एक साथ खड़े होकर बोले, प्रोफेसर हम इसके साथ नहीं बैठ सकते। गुरु का सीधा ऑर्डर है। प्रोफेसर धीरे से बोले, ये गुरु। शिविका तुमने गुरु से पंगा लिया है। शिविका जल्दी से बोली, मैंने कोई पंगा नहीं लिया ऐसा, और अगर लिया भी है तो क्या कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर है क्या वो इंसान? मुझे समझ में नहीं आ रहा, व्हाट इज हैपनिंग हियर? प्रोफेसर कुछ पल रुककर बोले, ये कॉलेज। शिविका, दिस कॉलेज बिलोंग्स टू हिज ग्रैंडफादर। शिविका हैरानी से प्रोफेसर को देख रही थी। अब उसे समझ में आ रहा था कि आखिर गुरु की इतनी मनमानी यहाँ पर क्यों चल रही थी। जब कॉलेज खानदानी था तो फिर मनमानी चलना भी कोई बड़ी बात तो थी नहीं। प्रोफेसर उसे देखकर बोले, आगे की एक बेंच खाली हो जाएगी तुम्हारे लिए, डोंट वरी। इतना बोलकर उन्होंने आगे एक लड़के को पीछे जाने का इशारा किया। वो लड़का बिना कुछ बोले पीछे चला गया। शिविका चुपचाप जाकर आगे बैठ गई। कोई उसके साथ नहीं बैठने वाला था पर वो आगे तो बैठ सकती थी, वो भी अकेले। क्लास दोबारा रिव्यू हो चुकी थी। 1 घंटे तक क्लास चलती रही और उसके बाद सभी लोग वहां से जाने लगे। प्रोफेसर ऑलरेडी जा चुके थे। शिविका ने अपने सारे नोट्स बैग में रखे। तभी किसी ने उसकी टेबल पर हाथ रखा। उसने हल्के से नजरें उठाईं और गुरु को देखा जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। शिविका कुछ कहती कि तभी गुरु बोला, हेलो जूनियर। बोलकर वो आराम से एक चेयर लेकर आया और वही शिविका के सामने बैठ गया। पूरे क्लासरूम में बिल्कुल शांति थी। उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। बाकी सब लोग वहां से चले गए थे। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा था। शिविका कुछ पल रुककर बोली, क्या बात है सीनियर, कल से देख रही हूं बार बार मेरे आगे पीछे घूम रहे हो। तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है क्या? गुरु कुछ पल रुककर बोला, बहुत कम है। सबसे पहला काम है अपनी जूनियर को देखना, जो कि मेरा टारगेट है। जूनियर कैसी लगी क्लास? शिविका उसे देखते हुए बोली, वो छिपकली, वो सब तुम्हारा किया धरा है ना? गुरु हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, दिमाग वाली जूनियर मिली है मुझे। पहली बार मेरा टारगेट के अंदर इतना दिमाग है। वेरी गुड, सही जा रही हो, आगे सोचो। शिविका उसे घूरते हुए बोली, आई विल नॉट लीव यू तुम। गुरु बीच में ही बोला, और हु सेड कि तुम मुझे छोड़ दो। आई रियली डोंट वॉन्ट यू टू लीव मी। उसके बाद शिविका सवालिया नजर से उसे देखने लगी। गुरु ने एक बार सीधे शिविका के हाथ की तरफ देखा। शिविका ने उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट कर रखी थी। उसने शिविका की इंडेक्स फिंगर पकड़ी और उसकी फिंगर को टच करते हुए धीरे धीरे उसकी हथेली को छूने लगा। शिविका एक बार अपने हाथ को देखकर बोली, एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू डूइंग? गुरु कुछ पल रुककर बोला, डूइंग लिटिल लिटिल थिंग्स जूनियर। शिविका तुरंत अपना हाथ पीछे खींचकर बोली, मेरे साथ में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझे? और ये फील लाइक कि तुम सिर्फ लोगों को परेशान नहीं करते, रागिंग नहीं करते, तुम शैमलेस भी हो, राइट?
गुरु आराम से उसे देखता रहा, उसने कुछ कहा नहीं। शिविका तुरंत खड़ी हुई, अपना बैग लेकर वहां से जाने लगी कि तभी गुरु ने उसकी कलाई पकड़ ली। शिविका तुरंत उसे देखकर बोली, लीव मी सीनियर। गुरु कुछ पल रुककर बोला, आई विल लीव यू जूनियर। बस अभी के लिए याद रखना, गेम शुरू किया है मैंने और इतना परेशान करूंगा तुम्हें जितना तुमने अपनी पूरी जिंदगी में खुद को परेशान होते देखा नहीं होगा। शिविका मुस्कुराकर बोली, मेरी ऑलमोस्ट 19 साल की जिंदगी में जितना मैं परेशान नहीं हुई, उतना परेशान करने की बात कर रहे हो सीनियर। करो, मैं भी देखती हूं कि तुम किस लेवल तक जाते हो, क्योंकि लेवल क्रॉस करना मुझे भी आता है। इसके बाद सुनकर गुरु के होठों की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। उसने शिविका की कलाई पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। शिविका ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, तभी गुरु ने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। शिविका तुरंत 3-4 कदम लड़खड़ा गई, पर उसने गिरने से खुद को बचा लिया। वो कुछ पल गुरु को घूरती रही और तुरंत वहां से निकल गई। गुरु ने एक गहरी सांस ली और खड़ा हुआ कि तभी उसकी नजर बेंच के पास गिरे हुए एक वॉलेट की तरफ चली गई। शिविका का ही वॉलेट था, वो अपने कॉलेज बैग में अपना वॉलेट हमेशा रखती थी। गुरु ने उसका वॉलेट उठाकर देखा। उसके उठाने के चक्कर में वॉलेट खुल चुका था और तभी उसकी नजरें उसकी फोटो पर चली गईं। उसकी खुद की फोटो थी, साथ में उसके कुछ आईडी कार्ड्स थे और एक चीज ऐसी थी जिसे देखते ही गुरु की नजर उस पर अटक गई। वो धीरे से बोला, क्या बात है जूनियर, ये भी करती हो तुम? रात का वक्त। शिविका इस वक्त रुद्र के साथ एक चाय की टपरी के पास खड़ी थी। वो दोनों बाइक के पास खड़े थे और चाय पी रहे थे। रुद्र शिविका को देखकर बोला, कॉलेज में आज ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? और तुम ऐसे गायब मत हुआ करो, मेरी आंखों के सामने से टेंशन हो जाती है। शिविका उसे देखकर बोली, आई ना। इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी उसका फोन बजा। वो तुरंत कॉल पिक करके बोली, हे लो। कुछ ही पल में उसने कॉल कट कर दिया और जल्दी से रुद्र से बोली, रुद्र, आई नीड योर हेल्प। करीब आधे घंटे बाद शिविका एक शराब के ठेके पर थी। बहुत ही लोअर एरिया था जहां छापरी लोग आते थे, ऐसा कह सकते थे। शिविका चारों तरफ देख रही थी कि नजर सीधे एक आदमी की तरफ चली गई, जो एक तरफ बैठा था और बस गिरने की हालत में था। उसके सामने 4-5 बोतलें खाली पड़ी हुई थीं। शिविका तुरंत उस आदमी के पास गई और उसे देखकर बोली, वॉट आर यू डूइंग पापा? मना किया था ना मैंने आपको आने के लिए। वो आदमी उसे देखकर बोला, तुम कौन? शिविका कुछ पल रुककर बोली, आपकी इकलौती औलाद। वो आदमी एकदम से मुस्कुराकर बोला, शिवी, मेरी बेटी शिवी। ये लोग मुझे और पीने नहीं दे रहे हैं, कह रहे कि मैं पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं तो दे रहा हूं पैसे में। मेरे पॉकेट से पैसे इन्होंने ले लिए। रुद्र भी अब तक वहां पर आ चुका था। शिविका तुरंत उसे देखकर बोली, रुद्र, ये जो सारी बोतलें हैं, इनका पेमेंट कर दोगे प्लीज? मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। रुद्र जल्दी से बोला, देने की जरूरत नहीं है पैसे, बस शट योर माउथ। बोलकर वो सीधे पेमेंट करने चला गया। इधर शिविका ने अपने पापा यानी सुधीर दीक्षित को संभालते हुए सीधे बाइक के पास ले आए। वो बाइक पर तो नहीं जा सकते थे क्योंकि वो पूरी तरीके से नशे में थे। रुद्र पैसे पे करके वापस आया और उसने एक ऑटो मंगवाई। शिविका ने सबसे पहले सुधीर को ऑटो में बैठाया। वो रुद्र को देखकर बोली, थैंक यू रुद्र। रुद्र अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए बोला, चलो मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। तुम अंकल को अंदर नहीं लेकर जा पाओगी खुद। शिविका गहरी सांस लेकर बोली, ओके फाइन, बोलकर वो ऑटो में बैठ गई। करीब 45 मिनट बाद ऑटो शिविका के घर के बाहर रुकी। रुद्र की मदद से वो सीधे सुधीर को उनके बेडरूम में लेकर गई। उन्हें अच्छे से बेड पर लेटाकर शिविका ने सुधीर के जूते उतारे और उन्हें ब्लैंकेट से ढक दिया। AC ऑन करके वो बाहर चली आई। रुद्र कुछ पल रुककर बोला, आर यू ओके? शिविका उसे देखकर बोली, आई एम ऑल ओके। मुझे जाना है, मेरा टाइम हो रहा है। रुद्र गहरी सांस लेकर बोला, शिविका, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट की। शिविका बीच में ही बोली, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी।
मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरे पापा हैं, दिख रहा है ना तुम्हें? उनकी हालत भी दिखती होगी तुम्हें। उन्हें छोड़ नहीं सकती मैं, और उनका खर्चा उठाने के लिए, अपना खर्चा उठाने के लिए करना तो पड़ेगा। उसकी बात का रुद्र कोई जवाब नहीं दे पाया। इधर शिविका सीधे ऊपर अपने बेडरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद शिविका नीचे आई। उसने एक बड़ा सा ओवरकोट पहना हुआ था। रुद्र कुछ पल रुककर बोला, ड्रॉप कर दूं तुम्हें? शिविका कुछ पल रुककर बोली, ओके, नो प्रॉब्लम। बोलकर उसने एक नज़र सुधीर को देखा और उनके बेडरूम का दरवाजा अच्छे से बंद करके वो सीधे रुद्र के साथ बाहर निकल गई। रुद्र उसे देखकर बोला, तुम्हारी उम्र का मैं इसलिए कोई जब भी नहीं मिलती तुम्हें। शिविका अपने फोन पर कुछ करते हुए बोली, डोंट टी वरी रुद्र, आई एम नॉट फीलिंग पैथेटिक। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं जो कर रही हूं वो मैं करना चाहती हूं, ओके। रुद्र हल्का सा मुस्कुराकर बोला, और मैं जानता हूं कि क्यों करना चाहती हो। उसकी बात सुनकर शिविका भी मुस्कुरा दी। वो आराम से बाइक पर बैठी और रुद्र उसे लेकर वहां से निकल गया। चैप्टर 5 गुरु की जूनियर। इंदौर, रात का वक्त। वाइल्ड वाइब्स क्लब। गुरु ने अपनी जीप उसी क्लब की पार्किंग में रोकी। वो तुरंत जीप से उतरा, उसके साथ संकल्प भी था। वो दोनों अंदर पहुंचे तभी संकल्प उसे देखकर बोला, हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? गुरु उसे देखकर बोला, व्हाट डू यू मीन बाय क्या करने आए? पार्टी, तमाशा और कुछ स्मोकिंग एंड नशा। संकल्प उसे देखते हुए बोला, आर यू सीरियस गुरु? अगर तुमने पी लिया तो फिर पीने के चक्कर में तुम ड्राइव नहीं करोगे। और आई एम वार्निंग यू, यू आर नॉट गोइंग टू ड्राइव। गुरु हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मुझे ड्राइव करने से रोकेगा कौन? संकल्प उसे देखते हुए बोला, मैं रोकूंगा, यानी कि संकल्प अग्रवाल, समझे? उसकी बात सुनकर गुरु हल्का सा मुस्कुराया और वो सीधे बार काउंटर के पास चला गया। तभी अचानक पूरे क्लब की लाइट ऑफ हो गई और एक स्पॉटलाइट सीधे स्टेज पर पड़ी। गुरु की वाइन आ चुकी थी। अपनी वाइन पीते हुए उसने स्टेज की तरफ देखा। एक लड़की खड़ी थी स्टेज के बीचों बीच। डांसर थी वह। उसके चेहरे पर एक कपड़ा बंधा हुआ था, सफेद रंग का, और उसने सफेद रंग की ही ड्रेस पहन रखी थी। संकल्प कुछ पल रुककर बोला, ओके, तो इस क्लब में डांस भी होता है, ये नहीं पता था मुझे। गुरु कुछ पल रुककर बोला, पता तो मुझे भी नहीं था बहुत कुछ। कहते हुए उसकी जैमस्टोन ग्रीन आंखें उस लड़की पर टिकी हुई थीं। इधर उस लड़की ने एकदम से अपनी नजर उठाई। उसकी आंखें ब्राउन कलर की थीं और बस उसकी आंखों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में गाना शुरू हो चुका था और उस लड़की ने डांस करना शुरू कर दिया। वो लड़की पोल डांस करते हुए स्टेज से उतरी और इधर उधर घूमते हुए डांस कर रही थी। यहाँ पर इन सारे स्टेप्स में भी कोई उसे छू नहीं रहा था और जो भी उसे छूने की कोशिश कर रहा था, वॉलंटियर्स वहां पर थे जो उसे लोगों से दूर रख रहे थे। गुरु अपनी जगह से खड़ा हुआ और वो उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। संकल्प धीरे से बोला, ये क्या कर रहा है? इधर गुरु ने अपनी वाइन की गिलास खाली कर दी थी। वो लड़की अचानक से मुड़ी और सीधे गुरु से टकरा गई। गुरु को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो कुछ पल उसे देखती रही और फिर वो पीछे जाने लगी। कुछ पल में उसका डांस कंप्लीट हो चुका था और वो वहां से सीधे बैक स्टेज की तरफ चली गई। यहाँ पर सारी लाइट्स ऑन हो चुकी थीं और जो भी चल रहा था वो कंटिन्यू हो गया। गुरु कुछ पल रुककर बोला, इतनी आसानी से तो नहीं। इतना बोलकर उसने चारों तरफ नजर घुमाए और फिर एक वॉलंटियर को अपने पास बुलाकर उसे कुछ पैसे दिए और वो वॉलंटियर के साथ बैक स्टेज की तरफ चला गया। कुछ पल में गुरु एक कमरे के बाहर था। उसने एकदम से दरवाजा खोलकर अंदर देखा ही था कि वो तेज आवाज में बोला, क्या बात है, आई लाइक इट जूनियर। ये सुनते ही शिविका ने एकदम से अपनी नजरें उठाकर गुरु को देखा। इस वक्त वो अपनी ड्रेस उतार रही थी, उसने पीछे से दो हुक भी खोल दिए थे। एक आखिरी हुक बचा था। शिविका तुरंत उसकी तरफ मुड़कर बोली, एक्सक्यूज मी, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? गुरु हल्का सा मुस्कुराया। अंदर आते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसकी नज़र शिविका की ब्राउन आंखों पर थी, उसने लेंस लगा रखे थे।
गुरु कुछ पल रुककर बोला, रिमूव योर लेंस राइट नाउ। शिविका कुछ पल उसे देखती रही और फिर उसने बिना कुछ बोले अपने लेंस उतार दिए। अब उसकी कॉस्मिक ब्लू आंखें गुरु के सामने थीं। वो वापस उसे देखकर बोली, यहाँ क्या कर रहे हो तुम मेरे पीछे? गुरु बीच में बोला, तुमसे इंजीनियरिंग करते करते किसी और लाइन में चली आई जूनियर। लेट मी गैस, जूनियर को बार डांसिंग करने में मजा आता है। शिविका उससे घूरते हुए बोली, मेरी पर्सनल लाइफ है, मुझे किसी भी चीज में मजा आए सीनियर, वो मेरी मर्जी है। इसका इंटरफेयरिंग इन माय लाइफ। गुरु उसके सामने आकर रुका। उसने शिविका के दोनों तरफ ड्रेसिंग टेबल पर हाथ रखा और उसके चेहरे पर हल्का सा झुककर बोला, ऐसे कैसे जूनियर? अब गुरु की जूनियर अगर बार डांसर बनकर काम करेगी तो फिर सीनियर को तो आना पड़ेगा ना। I mean, गुरु को आना पड़ेगा। शिविका कुछ पल रुककर बोली, तुम्हें कैसे पता मेरे बारे में? गुरु कुछ पल रुककर बोला, जूनियर पता कैसे है कैसे नहीं वो तो मैटर नहीं करता, बस बात इतनी है कि पता है। शिविका इरिटेट होते हुए बोली, पहले तो तुम मुझसे दूर हो अभी के अभी। गुरु कुछ पल रुककर बोला, ट्राई करके देख लो। शिविका कुछ पल उसकी जेमस्टोन ग्रीन आंखों में देखती रही। उसने गुरु को धक्का देने के लिए अपना हाथ उठाया था कि तभी गुरु ने उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया। उसकी नजरें सीधे पीछे मिरर की तरफ चली गईं। शिविका का आखिरी हुक भी खुल चुका था, जो कि शिविका को भी महसूस हो रहा था। उसने नर्वस होते हुए गुरु की तरफ देखा। गुरु हल्का सा झुका और उसके कान के पास ठहर कर बोला, जूनियर, राज आया है तुम्हारा मेरे हाथ। अब सोचो, अगर राज सबके सामने आ गया तो क्या होगा? ये सुनते ही शिविका की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने तुरंत गुरु की तरफ देखा। गुरु कुछ पल रुककर बोला, चेंज योर क्लॉथ और फिर करते हैं तमाशा, बोलकर वो बाहर निकल गया। इधर शिविका ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। वो खुद से बोली, ओ माय गॉड, फंस गई मैं। पूरी दुनिया में यहाँ पर और उसने मुझे पहचान कैसे लिया? लेंस लगाती हूँ मैं, चेहरा ढक कर रखती हूँ मैं, फिर कैसे पहचान लिया इसने मुझे? उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर गुरु ने उसे पहचाना कैसे। शिविका कुछ पल वैसे ही खड़ी रही और फिर वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वो अपने नॉर्मल से बूटे शॉर्ट्स और टॉप में तैयार थी। उसने अपना ओवरकोट उठाया और उसे पहनते हुए बाहर चली आई। मेकअप रिमूव नहीं किया था उसने अभी तक। गुरु ऑलरेडी वहीं पर खड़ा था। वो उसे देखकर बोला, यू आर रेडी। कहते हुए उसने शिविका को ऊपर से नीचे तक देखा। शिविका उसके पास आकर बोली, तुम अगर किसी के सामने भी अपना मुंह खोलोगे सीनियर तो फिर। गुरु बीच में बोला, तो फिर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगी? यू कांट, तुम मुझे नहीं रोक सकती और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं रुकने वाला भी नहीं हूं। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर जूनियर, बहुत बड़ा फंदा है तुम सच में, बहुत ही ज्यादा बुरा। शिविका एकदम से उसका कॉलर पकड़कर बोली, तुम फंसाने की कोशिश कर रहे हो मुझे। जस्ट टेल मी कि तुम। इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी गुरु ने अपने पॉकेट से उसका वॉलेट निकालकर उसकी आंखों के सामने किया। वॉलेट देखते ही शिविका की आंखें बड़ी हो गईं। उसे याद ही नहीं था कि उसका वॉलेट गिर गया था या फिर कहाँ था। गुरु धीमी सी आवाज में बोला, सरप्राइज जूनियर। शिविका ने वो वॉलेट लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि गुरु ने अपना हाथ ऊपर कर लिया। शिविका उससे घूरते हुए बोली, मेरा वॉलेट। गुरु बीच में बोल पड़ा, ले लो। शिविका पंजों के बल खड़ी हुई। उसने भी अपना हाथ ऊपर किया, लेकिन फिर भी गुरु का हाथ ज्यादा ऊपर था। शिविका ने एकदम से घूरकर उसे देखा। उसने उछलते हुए अपना वॉलेट लेने की कोशिश की, तभी गुरु पंजों के बल खड़ा हो गया। शिविका गुस्से में बोली, मेरा वॉलेट वापस दो, अभी के अभी। गुरु हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ऐसे ही दे दूं। बट ऐसे कैसे दे दूं जूनियर? इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। शिविका ढंग से खड़ी होकर बोली, वॉट डू यू मीन? क्या करवाना चाहते हो तुम मुझसे? गुरु कुछ पल रुककर बोला, जो मैं बोलूं वो हर बात 24 घंटे के लिए। यू विल बी ओबीडियंट लिटिल जूनियर, क्या ये मंजूर है?
शिविका कुछ कहने ही वाली थी कि तभी गुरु फिर से बोल पड़ा, वरना सोच लो, वॉलेट तो मिलेगा नहीं, और वॉलेट में जो कार्ड रखा हुआ है वो बहुत काम की चीज है तुम्हारे इस क्लब के लिए भी, तुम्हारे कुछ आईडी कार्ड्स और एनीथिंग। शिविका चिल्लाकर बोली, किसी का वॉलेट चेक करना इज अ बैड मैनर्स। सिखाया नहीं है कभी तुम्हें किसी ने? गुरु उसे देखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं सिखाया। शिविका इरिटेट होते हुए बोली, ओके फाइन, लेकिन सिर्फ 24 घंटे। गुरु उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जहन्नम में जा रही हो तुम जूनियर। बी रेडी, बताऊंगा मैं तुम्हें कि क्या होता है यहाँ पर। बोलते हुए वो हल्का सा उसके चेहरे पर झुका, कुछ पल उसकी आंखों में देखता रहा और आई विंक करके तुरंत वहां से निकल गया। इधर शिविका ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। वो खुद से बोली, अब मैं क्या करूंगी? इट्स ओके शिविका दीक्षित, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे की बात है, जो होगा देखा जाएगा। बोलकर वो सीधे मैनेजर के ऑफिस में गई। मैनेजर उसे देखकर बोला, हेलो शिविका, यू आर ओके? आई मीन आज कुछ ज्यादा ही लोग तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहे थे। शिविका मुस्कुराते हुए बोली, नो प्रॉब्लम अंकल, आई एम ऑल ओके। मैनेजर उसे देखते हुए बोले, तुम्हारे फीस क्लियर हो चुके ना सारे, लाइक कॉलेज के जो भी खर्चे थे? शिविका जल्दी से बोली, हाँ वैसे भी स्कॉलरशिप था तो सब कुछ क्लियर है। बाकी जो मुझे खर्च करने थे वो मैंने क्लियर कर दिया है। बट आई नीड मनी राइट नाउ, मुझे पापा को एक बार फिर से रिहैब सेंटर भेजना है। मैनेजर उसे देखते हुए बोला, शिविका तुम ऑलरेडी पहले 2 से 3 बार ट्राई कर चुकी हो, कोई फायदा नहीं होता, आखिर में तुम्हें हर बार उन्हें घर वापस लाना पड़ता है। और ऑनेस्टली मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी मेहनत की कमाई ऐसे ही इन चीजों पर बर्बाद करो। शिविका हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, अंकल वो मेरे पापा हैं, इकलौती फैमिली है मेरी, मैं मर भी जाऊंगी तब भी तो उन्हें छोड़ नहीं सकती हूँ। आई विल डू एनीथिंग, दोबारा भेजूंगी, दोबारा वापस आएंगे, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती रहूंगी, कभी न कभी तो कुछ तो होगा, और इस बार मैं उन्हें बाहर नहीं भेजूंगी, जो करूंगी खुद घर से करूंगी। मैनेजर कुछ पल रुककर बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी, इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस। बोलकर उन्होंने ड्रॉअर से कुछ कैश निकालकर शिविका को दे दिया। शिविका वो पैसे लेकर तुरंत बाहर निकल गई। उसकी नजर सीधे रुद्र की बाइक की तरफ चली गई। वो तुरंत वहां पर आकर बोली, रुद्र कहाँ है? उसके पीछे से आवाज आई, यहाँ पर। शिविका ने मुड़कर रुद्र को देखा। वो आइसक्रीम लेकर खड़ा था। शिविका हल्का सा मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। बोलकर उसने एक आइसक्रीम ले ली। रुद्र उसे देखते हुए बोला, आर यू ओके शिवी? तुम ठीक हो ना? शिविका उसे देखते हुए बोली, आई थिंक मैं ठीक हूँ, मुझे ठीक होना पड़ेगा। आई मीन पापा की टेंशन है और कुछ नहीं। यू नो वॉट, डांस करना पसंद है मुझे, डांसिंग इज माई हैबिटेट। नहीं पता था कि ऐसे करना पड़ेगा। रुद्र उसे देखते हुए बोला, आई एम सॉरी बट मैं भी कोई हेल्प नहीं कर सकता। शिविका बीच में बोल पड़ी, रुद्र आई एम नॉट टेलिंग यू टू हेल्प मी, मैं किसी की हेल्प लेकर सर्वाइव कर भी नहीं सकती हूँ। तुम्हें पता है कि मैं एक्सपीरियंस लेकर नहीं बैठी हूँ, और जब कोई मुझे जॉब देगा नहीं, आई एम वेरी इंटेलिजेंट पर्सन यू नो। पर जॉब नहीं मिलेगी, और जब ऐसे जॉब नहीं मिलती है तो कुछ तो करना पड़ता है। कमाना है, खाना है, अपने बाप को भी खिलाना है तो करूंगी। रुद्र उसे देखते हुए बोला, घर छोड़ दूं? शिविका मुस्कुरा कर बोली, ओके। रुद्र बाइक पर बैठा। शिविका उसके पीछे बैठने वाली थी कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने अपना फोन चेक किया। अननोन नंबर से मैसेज आया था जिसमें लिखा था, चॉकलेट आइसक्रीम, आई हेट चॉकलेट। ये पढ़ते ही शिविका की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। वो कुछ रिएक्ट करती कि तभी दोबारा मैसेज आया जिसमें लिखा था, विल जूनियर यू विल ऑल्सो हेट चॉकलेट। शिविका धीरे से बोली, सीनियर। बोलते हुए उसने अपनी नजर उठाकर चारों तरफ देखा। उसकी नजरें थोड़ी दूरी पर चली गईं, जहां एक जीप खड़ी थी। उसे देखते ही शिविका को याद आ गया कि कार्निवल वाली रात को वही जीप टकराने वाली थी।
तभी रुद्र बोला, क्या हुआ शिवी? वॉट आर यू डूइंग? शिविका जल्दी से बोली, कुछ नहीं। इतना बोलकर वो रुद्र के पीछे बैठ गई। अगली सुबह सुधीर का नशा अब तक उतर चुका था। शिविका जब फ्रेश होकर नीचे आई तब ऑलरेडी सुधीर किचन में थे। वो शिविका को देखकर बोले, शिवी, मैंने तुम्हारा फेवरेट राजमा चावल बनाया है, खाओगी ना? शिविका मुस्कुराते हुए बोली, खा लूंगी। सुधीर ने प्लेट में खाना निकालकर डाइनिंग टेबल पर रखा और बोले, अच्छा, वाह। शिविका बीच में बोली, पापा बस। सुधीर उसे देखकर बोले, वो तुम घर आना, मैं ना रात को तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाकर रखूंगा। मुझे पता है कि तुम्हें खाना कितना पसंद है तुम्हें। शिविका बीच में बोली, पापा स्टॉप इट। सुधीर सिर झुकाकर बोले, आई एम सॉरी शिवी। आई नो आई एम नॉट ए गुड फादर, पर नहीं कंट्रोल होता है मुझे। मैं कोशिश कर लूं तो भी, वो नशा। आई कैन टेल यू कितनी गंदी तलब उठती है। कंट्रोल करने की कोशिश करूं तो भी कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसा लगता कि मैं मर जाऊंगा। शिविका जल्दी से बोली, क्या बोल रहे हो आप? मैं आपके लिए जी रही हूं, आपके लिए कर रही हूं सब कुछ, और आप यहां पर मरने की बात करेंगे मेरे सामने? सुधीर उसे देखकर बोले, शिवी, चली जाओ मुझसे दूर। मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। शिविका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, पापा, यू आर द रीजन आई एम इन द वर्ल्ड राइट नाउ। उसके बाद तुम। सुधीर ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके आगे उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। खाना खाने के बाद शिविका अपनी स्कूटी की तरफ जा रही थी कि तभी पीछे से सुधीर आते हुए बोले, शिवी, सुनो। शिविका तुरंत उन्हें देखकर बोली, क्या हुआ पापा? सुधीर कुछ पल रुककर बोले, ये टिफिन। अगर कॉलेज में तुम्हें एम्बारासमेंट ना हो तो तुम लेकर जा सकती हो। उसमें कुछ रखा है मैंने तुम्हारे लिए। शिविका मुस्कुराकर बोली, मुझे कोई एम्बारासमेंट नहीं होती, बोलकर उसने वो टिफिन अपने कॉलेज बैग में रखा। सुधीर ने हल्के से उसके फोरहेड पर किस किया और धीरे से बोले, सॉरी। शिविका ने एक नज़र सुधीर को देखा और अपनी स्कूटी पर बैठकर वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद वो कॉलेज पहुंच चुकी थी। शिविका ने जल्दी से अपनी स्कूटी पार्क की। वो अंदर पहुंची कि तभी उसके फोन पर वापस उसे अननोन नंबर से नोटिफिकेशन आया, 4th फ्लोर, लास्ट सेकंड रूम, कम फास्ट जूनियर। इंतजार करना पसंद नहीं है मुझे। शिविका धीरे से बोली, क्या करने वाला है ये इंसान मेरे साथ? कुछ भी किया ना, मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगी। कोई बात नहीं, शिविका दीक्षित बड़ी हाथ में आकर रहेगी। कभी न कभी तो आएगी। इतना बोलकर वो तुरंत लिफ्ट की तरफ भाग गई। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।